जय श्री राम। त्रिभुवन जिन भगवन के बसाए, निर्जन वन में बसने आए। दशरथ सुत रथहीन विचरते, कठिन भूमि कोमल पग धरते। हर स्थिति की सहभागिनी सीता, छाया बन चले संग परिणीता। राम लखन संग सिय लगे ऐसे, ब्रह्म जीव संग माया जैसे। प्रणाम निषाद राज। आप अभी तक यहीं हैं? आपको तो अयोध्या लौटना था ना? रघुनंदन राम को साथ लेकर ही अयोध्या लौटूंगा। बिना राम के अयोध्या लौटने का मन ही नहीं हो रहा। प्रयास भी करूंगा तो मेरे रथ के घोड़े एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। सुमंत्र जी, आपको बिना राम के ही अयोध्या लौटना होगा, क्योंकि प्रभु राम तो अपने धर्म का पालन करने के लिए मैया सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चले गए हैं। मैं 14 बरस तक यहीं इसी स्थान पर उनकी प्रतीक्षा करूंगा। और रघुनंदन राम, जानकी और लक्ष्मण तीनों को लेकर अयोध्या लौटूंगा। सुमंत्र जी, प्रभु राम आपको पिता समान मानते हैं, वो आप पर विश्वास करते हैं। उनको पूरा विश्वास है कि आप उनके परिवार की रक्षा करेंगे। आपको अयोध्या लौटना होगा, वो भी बिना प्रभु राम के। हाँ सुमंत्र जी। सब धर्मों का सार है वाल्मीकि का धाम। मुनि त्रिकाल दर्शी जहाँ, तहाँ पहुँचे राम। आश्रम का परिवेश मनोरम, स्थान अलौकिक दृश्य विहंगम। मुनिवर का ऐसा है प्रभाव, सब जीवों में मैत्री भाव। लक्ष्मण आए साथ, स्वागत कियो अरसी मुनिनाथ।
अंतर को तोले, राम को मुनि और मुनि को राम, देख ही रहे अपलक अविराम। महर्षि, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। आप हमारे भूत और भविष्य काल के बारे में भली भांति जानते हैं। महर्षि, पिता की आज्ञा का पालन करना, मां की इच्छा की पूर्ति करना और भरत जैसे प्रिय भाई का राजा होना, और उसके पश्चात आप जैसे महर्षियों के दर्शन होना, मैंने अवश्य कोई पुण्य कर्म किए होंगे, इसका मुझे फल मिला है। महर्षि, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें 14 वर्ष के लिए वन में निवास करना है। उसमें से कुछ समय आप जैसे महर्षियों के निकट रहना चाहता हूं। यदि आप मुझे ऐसा कोई स्थान बता दें जहां निवास करने से हमारे कारण महर्षियों और तपस्वियों की साधना में कोई रुकावट ना आए, तो हम पर आपकी कृपा होगी। हे रघुनाथ, आप निवास करने के लिए स्थान पूछ रहे हैं। यह तो आपकी विनम्रता है, क्योंकि ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां आपका निवास नहीं। आप तो हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। हे प्रभु, आप ही ने इस चराचर जगत को व्याप्त किया है, और इसी जगत में निवास करने के लिए आप स्थान ढूंढ रहे हैं। महर्षि, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, आपका सेवक हूं, और मुझे आपका सेवक ही रहने दीजिए। हे रघुनंदन, आपकी विनम्रता धन्य है। आप तीनों चित्रकूट पर निवास कीजिए। गंगा जी की पवित्र धारा मंदाकिनी को महर्षि अत्रि की पत्नी सती अनसुईया अपने तपोबल से यहां लाई है। आप तीनों वहीं निवास कीजिए और हम ऋषि मुनियों को धन्य कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। राम, मेरे राम, मुझे क्षमा कर दो राम, वापस आ जाओ राम। पिताजी, क्या हुआ? पिताजी, पिताजी? पिताजी सीढ़ियों से गिर गए। इस समय हम आपके ननिहाल में हैं, अयोध्या में नहीं। यहाँ पे पिताजी कहाँ से होंगे जो आप उन्हें देखेंगे? सो जाइए, आपने स्वप्न देखा होगा। परंतु बुरा स्वप्न था। मांडवी, मैंने आज से पहले कभी ऐसा स्वप्न नहीं देखा। फिर आज ये स्वप्न क्यों देखा मैंने? पिताजी राम भैया को पुकार रहे, कह रहे थे राम वापस आ जाओ, राम वापस आ जाओ। मैं बहुत विचलित हूं। ये स्वप्न मुझे क्या संकेत करना चाहा? क्या राम भैया अयोध्या में नहीं है? मेरे पिताजी ठीक तो होंगे ना? राम 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 होश में हो या बेहोशी में, हर पल राम को पुकारते रहते हैं। कौशल्या, कौशल्या।
हाँ महाराज। 5 दिन बीत गए, सुमंत अभी तक राम को लेकर लौटा नहीं है। 5 दिन से वो मेरे बच्चों को जंगल में भटका रहा है। कौशल्या, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया सुमंत ने। उसे दंड दो, कारावास में डाल दो सुमंत को। मैंने तो विनती भी की थी सुमंत से, फिर भी मेरे राम को लेकर वन में चला गया। वो अभी तक लौटा नहीं मेरे राम के साथ। राम राम राम। सुमित्रा मंदाकिनी शुचि सरित सुहाई, अनुसुईया तब हरि प्रगटाई। ओ जल प्रगट सिद्ध मुनि संता, चित्रकूट की कीर्ति अनंता। तप करके अनुसुईया सती लाई तुझे इस स्थान पर। हे अमृता हे गंगश्री, हम धन्य तुझको देख कर। पुण्य प्रदा मंदाकिनी, हम आ गए तेरी शरण। सुखदायिनी शुभदायिनी, स्वीकार कर श्रद्धा नमन। मंदाकिनी वरदायिनी, स्वीकार कर श्रद्धा नमन। चित्रकूट में गए राम लखन सिय साथ। स्वागत करने देवगण बन गए भीड़ की रात। जय जय कांतानाथ। अब तक नभ से जो पुष्प बरसाते रहे, धरती पे आके अब पुष्प बरसाते हैं। फूलों के समान खिले राम जानकी को देख, फूल बरसा के वे तो फूले न समाते हैं। सीता के राम जी के चरणों पे जल डाल, फूल गण अक्षय पुण्य कमाते हैं। चरणों पे राम जी के जिसने झुकाया शीश, राम जी उठा के उसे कंठ लगाते हैं। राम विरह के दुख से दुखारी, विवश लौट रहा मन लिए भारी। सजीव सुमंत्र विकल निरूपान, नगर प्रवेश किया नहीं जाए। कहाँ रह गए राम सिया, दुख में तन
सुमंत्र जी, आप अकेले? आपके साथ राम जानकी लखन थे, वो कहाँ गए? आप उन्हें वन में छोड़ा है क्या? आपका मन कैसे हुआ उन्हें वन में अकेले छोड़ाने का? कहीं आप भी महारानी कैकेयी के षड्यंत्र के साथी तो नहीं हैं? अयोध्या के भाग फूट गए मित्रों, राम जी नहीं लौटे, राम जी नहीं लौटे, राम जी नहीं लौटे। इस चिंता में और भी हुआ सुमंत्र उदास, कैसे जाकर तोड़ दे पितु की अंतिम आस। जलाओ महारानी, खुशी के दीपक जलाओ, घी के दीपक जलाओ और अपने मन से संदेह का अंधकार दूर भगा दो। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई मंत्रा। सुमंत अकेला ही लौटा है। मैं न कहती थी राम नहीं लौटेगा, वो नहीं लौटा। समाचार सचिव सुमंत्र के आने का सुन उर्मिला आतुर द्वार की ओर धाई है। सचिव सुमंत्र के सुनने हाथ लौट मेरे, थोड़ी सी भी आशा वो भी माटी में मिलाई है। अपनी दशा पे ध्यान किसी का नहीं के, पूरी दशा दशरथ जी की दशा ने बनाई है। सबका कुशल चाहो